हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय चैनल अथप्स ममा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूं और आज का हमारा टॉपिक है पीसीओडी में प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं। पीसीओडी क्या है, पीसीओडी के कारण क्या है, पीसीओडी के लक्षण, पीसीओडी और गर्भधारण रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उसके बारे में, उसके साथ पीसीओडी और ओवुलेशन का रिलेशन, पीसीओडी में फर्टिलिटी के चांसेस कितने होते हैं, पीसीओडी का डायग्नोसिस क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, क्या पीसीओडी में प्रेगनेंसी संभव है। ऐसे बहुत सी बातें हम इस टॉपिक में करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक मेरे साथ बने रहिए। पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी को लेकर महिलाओं के मन में तरह तरह के प्रश्न होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगी। पीसीओडी में गर्भधारण नहीं किया जा सकता तो किसी का मानना है कि यह एक बहुत ही गंभीर एक बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये हार्मोन्स रिलेटेड डिजीज़ है और इसका इलाज भी है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं पीसीओडी क्या है। पीसीओडी महिलाओं में होने वाली एक हार्मोनल इम्बैलेंस की सामान्य एक बीमारी होती है। यह महिला की जो फर्टिलिटी है उसे प्रभावित करती है। पीसीओडी एक ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें अंडाशय बहुत सारे अपरिपक्व या आंशिक रूप से परिपक्व अंडे जारी करने लगते हैं। मीन्स मैच्योर और अनमैच्योर जो एग्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, जो लास्ट स्टेज में आते आते सिस्ट में बदल जाते हैं। फ्रेंड, जिस महिला में पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है या जो सफ़र हो रहे हैं पीसीओडी से, उनके शरीर में इम्बैलेंस तरीके से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण एंड्रोजन हार्मोन जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और गर्भधारण करने में दिक्कत आती है। अब जानेंगे पीसीओडी के कारण। पीसीओडी होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। का जो मेन रीज़न होता है वो इंसुलिन प्रतिरोध हार्मोन में इम्बैलेंस और आनुवंशिक के कारण यह समस्या होती है। अगर आपके परिवार में किसी को यह बीमारी पहले हो चुकी है तो आपको इसे होने का खतरा लगभग 50% तक बढ़ जाता है। यह जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मदर को है तो आप में होने के चांसेस भी 50% होते हैं। और उसके साथ ही जो हमारी डेली रूटीन्स होती है, मोटापा, टेस्टोस्टेरोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पीसीओडी से सफ़र हो रहे लगभग 80% जो महिलाएं होती हैं उनमें इंसुलिन प्रतिरोध मौजूद पाया जाता है। यह ओवरी को टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा मात्रा में निर्माण करने के लिए उत्तेजित कर सकता है, जो फॉलिकल के सामान्य विकास में बाधा पैदा करती है, जो ओवुलेशन में नियमितता का कारण बनती है। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं पीसीओडी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी क्या है। पीसीओडी के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर पीसीओडी का डायग्नोस किया जाता है, या आपके डॉक्टर द्वारा आपकी किसी सोनोग्राफी के थ्रू भी आपको इसका पता चल सकता है। पीसीओडी के लक्षण आपको महसूस हो तो आप तुरंत अपनी गायनेको से कंसल्ट करें। पीसीओडी के लक्षण जैसे मुहासे आना, बाल झड़ना, वजन का बहुत अत्यधिक बढ़ना, स्किन ऑयली होना, ओवरी में सिस्ट होना, बार बार आपका मिसकैरेज होना, पीरियड्स का नहीं आना, अचानक से मूड स्विंग होना, डिप्रेशन या एंजाइटी होना, अनियमित पीरियड्स में जो इरेगुलर पीरियड्स का आना, गर्भधारण मीन्स कंसेप्शन करने में समस्या आना, चेहरे और शरीर में ज़्यादा बाल आना, ये सारे जो लक्षण मैंने बताए वो पीसीओडी के लक्षण हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आप अपनी बॉडी में फील करते हैं तो आपको अपनी गायनेको से कंसल्ट कराना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी में थोड़ी कंसेप्शन में दिक्कत आती हैं और इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीसीओडी और गर्भधारण मीन्स कंसेप्शन और पीसीओडी का कोई रिलेशन है। जब आप पीसीओडी से पीड़ित होती हैं तो आपके शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल कम और एंड्रोजन का लेवल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। महिलाओं की तुलना में एंड्रोजन की मात्रा पुरुषों में ज़्यादा होती है और यही हार्मोन पीसीओडी में अधिक बनने लगते हैं, जिसके कारण कंसेप्शन में दिक्कत आती है। जहाँ एक तरफ यह पुरुष के सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में एक खास रोल अदा करता है, वहीं दूसरी तरफ यह महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन में बदल जाता है। पीसीओडी और प्रेगनेंसी को लेकर कई महिलाओं में यह भी एक मिथ होती है कि वो पीसीओडी से अगर सफ़र होने की चांसेस होती हैं तो उसमें गर्भधारण नहीं कर सकती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप पीसीओडी से सफ़र होने के बाद भी गर्भधारण कर सकती है। पीसीओडी शरीर में हार्मोन में इम्बैलेंस होने के कारण उत्पन्न एक जो बीमारी होती है और जिसका इलाज संभव है।
बस इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत है। अगर आपने ट्रीटमेंट अच्छी तरह से ले रखा है तो आप जल्दी ही कंसेप्शन मीन्स गर्भ धारण करेंगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीसीओडी और ओवुलेशन का रिलेशन। आपके शरीर में मौजूद जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, लेकिन जब आप पीसीओडी से सफ़र हो रही होती हैं, पीसीओडी से पीड़ित होती हैं, तो आपके शरीर में इस हार्मोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके कारण ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसके अलावा पीसीओडी की जो सिचुएशंस में एफएसएच हार्मोन मीन्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है उसका लेवल भी कम हो जाता है। यह हार्मोन पुरुष के टेस्टिस और महिलाओं की ओवरी के कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। हार्मोन में इम्बैलेंस होने के कारण महिलाओं के मासिक धर्म अनियमित मीन्स इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में आने लगते हैं, जिसके कारण या तो उन्हें ओवुलेशन नहीं होता और कभी कभी हो जाती है। लेकिन इस सिचुएशन में महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि उन्हें इरेगुलर पीरियड्स होने की वजह से उनका जो ओवुलेटिंग डे फर्टिलिटी विंडो है वो ट्रैक नहीं हो पाता, और जिसके वजह से वो गर्भ धारण करने में असफलता होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीसीओडी और फर्टिलिटी में रिलेशन। पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन के अलावा टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी में जो लेवल होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण उनके चेहरे और शरीर पर बाल उगने लगते हैं या ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है। महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से उनके शरीर में जो इंसुलिन की जो प्रतिक्रिया नहीं देता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक होने के कारण वजन बढ़ता है, जो सीधा उनकी फर्टिलिटी पर इसका असर दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो गर्भ धारण कर सकती हैं। गर्भ धारण करने में शायद आपको थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीसीओडी को डायग्नोज कैसे किया जाए। पीसीओडी की डायग्नोज करने के लिए कोई एक खास जांच नहीं है। पीसीओडी डायग्नोज करने के लिए आपके जो गायनेको हैं आपसे आपके प्रीवियस जो मेडिकल हिस्ट्री होती हैं, मासिक धर्म मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री, बीएमआई, खान पान और एक्सरसाइजेस के बारे में पूछ सकती हैं। फिर हार्मोन की समस्या और जो डायबिटीज़ रिलेटेड जो अगर आपकी कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो इस बारे में भी पूछ सकती हैं। इतनी बेसिक जानकारियाँ लेने के बाद आपकी कुछ स्किन, थायराइड, ब्रेस्ट और पेट की भी जांच की जाती है। अल्ट्रासाउंड की मदद से डॉक्टर इस बात का इजीली पता लगा देते हैं कि ओवरी में कोई असामान्यता जैसे कि ओवरी में सिस्ट तो नहीं है। इसके साथ आपको कुछ ब्लड टेस्ट की एडवाइस भी दी जाती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन की लेवल, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, ट्राइग्लिसराइड और थायराइड उत्तेजक हार्मोन के लेवल का पता लगाते हैं। इसके अलावा ये थायराइड फंक्शन टेस्ट, लिपिड लेवल टेस्ट और फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट का भी एडवाइस दिया जाता है। पीसीओडी का एक जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और उसके साथ आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं इन पे ध्यान दिया जाता है, और इन लक्षणों के आधार पर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं पीसीओडी का इलाज में ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी। इसमें गायनेको के कंसल्ट के साथ आपको स्वस्थ और जो बैलेंस डाइट होता है उसका यूज़ करना चाहिए। शरीर को फिट रखना, नियमित रूप से एक्सरसाइज मीन्स रेगुलर एक्सरसाइजेस करने चाहिए आपको, और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा जो भी आपको एडवाइस दिए जाते हैं उनका फॉलो करना चाहिए। जो मेडिकेशन दिए जाते हैं वो मेडिकेशन को आप स्ट्रिक्टली उन्हें लेने चाहिए टाइम पे, जिससे पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाए। उसके साथ जो बैलेंस डाइट होता है और एक्सरसाइजेस होते हैं उसमें आप साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, कम जो फैट वाली जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें, और जो संतुलित आहार का बहुत ही खास एक सोर्स होता है तो उसे आप लेना चाहिए। संतुलित आहार आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और एक्सरसाइजेस आपके शरीर के साथ साथ आपके मन को भी अच्छा रखती है, आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है, आपको एनर्जेटिक रखती है। पीसीओडी की समस्या को दूर करने में बैलेंस डाइट और जो रेगुलर एक्सरसाइजेस होते हैं ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, तो इन्हें आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें। उसके साथ वजन कम करना, अधिक वजन वाली महिलाओं को डॉक्टर सबसे पहले वजन कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कम से कम
5% भी वज़न कम करने से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो सामान्य हो सकती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी स्टार्ट हो जाती है और गर्भ धारण करने में दिक्कत नहीं आती। इससे कंसेप्शन भी जल्दी होता है, आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। क्या पीसीओडी में प्रेगनेंसी पॉसिबल है? हाँ, पीसीओडी में प्रेगनेंसी संभव है। पीसीओडी एक बीमारी है जो हार्मोन में इम्बैलेंस होने के कारण होती है। इसका इलाज बहुत जल्द आप स्टार्ट करें, जिसके वजह से आपको गर्भ धारण करने में कोई दिक्कत ना आए। पीसीओडी में प्रेगनेंसी के लिए आपको बैलेंस जो डाइट होते हैं, रोज़ाना सुबह में हल्का फुल्का आपको एक्सरसाइज भी करना होता है, योग की भी ज़रूरत पड़ती है और जो डॉक्टर आपको एडवाइस किए रहते हैं उस मेडिकेशन को भी हर रोज़ लेना होता है, स्किप नहीं करना होता है। इससे आपके जो पीरियड सही समय पर आने लगते हैं और ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी अच्छे से होने लगती है, जिसके कारण आप अपने ओवुलेटिंग डेज को अगर ट्रैक करेंगी और उस बीच रिलेशन रखती हैं तो इसमें आपके कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव करने में कई तरह के ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इन सभी बाधाओं में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो आपके कि फिजिकली और मेंटली आपको फिट रहना है। आई होप फ्रेंड्स, पीसीओडी रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।